हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में पी ब्लॉक स्टार्ट किया था और उसके कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम बोरोन के हैलाइड्स पढ़ेंगे। बोरोन जब हैलोजन से रिएक्ट करता है तो बोरोन हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। बोरोन के छोटे आकार और उस पर हाई चार्ज के कारण बोरोन के जो हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं और ये ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बोरोन में BX3L प्रकार के कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है। इसमें L एक न्यूट्रल लिगेंड होता है और यह टेट्राहाइड्रल शेप का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप की स्ट्रक्चर में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड L के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वो लिगेंड L से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, जैसे हम यहाँ देखते हैं BX3+L, तो इसमें जो BX3 ट्राई हैलाइड है, अगर वो किसी लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है तो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। बोरोन जो है वो सभी तरह के हैलाइड्स में मोनोमर के रूप में प्रेजेंट होता है, किंतु जो दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोनोमर के साथ साथ डाइमर कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। डाइमर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये एलिमेंट अपने वैकेंट p ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में होते हैं। इसमें ये मेटल के चारों तरफ टेट्राहाइड्रल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जिनमें से 4 हैलाइड एटम जो होते हैं वो टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं और 2 हैलाइड एटम उनके ब्रिज्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। इसमें हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इसमें हम B2O3 की NaF और H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं बोरोन ऑक्साइड की, तो इसमें BF3 का फॉर्मेशन होता है और Na2SO4 और H2O का इसमें निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम बोरोन ऑक्साइड की कैल्शियम फ्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तब भी इसमें BF3 का फॉर्मेशन होता है और इसमें कैल्शियम सल्फेट और वाटर इसमें बनता है। नेक्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें हम पोटेशियम बोरोफ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं KBF4 की और B2O3 के साथ उसकी हम 520 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें BF3 बन जाता है। इसी प्रकार से हम इसकी KBF4 की B2O3 के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं, तो उसमें भी BF3 का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी प्रकार हम बोरोन की फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराकर भी BF3 का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यह एक कलरलेस फास्ट स्मेल वाली गैस होती है। इसका क्वथनांक 101 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 10 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। BF बंध जो होता है वो दूसरे हैलाइड्स की तुलना में बहुत ही अधिक मुश्किल से टूटता है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और यह अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, BF3 आदि के साथ योगात्मक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। देखिए, हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। ROH की हम BF3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो एडक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है BF3 डॉट
2ROH अडक्ट कंपाउंड को बनाता है। इसी प्रकार से ROH प्लस BCl3 भी रिएक्ट कर सकते हैं, उसमें BOR होल थ्राइस बन जाता है, बोरोन ट्राई एल्कोक्साइड बनता है और HCl का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से BF3 और वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं और अडक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। BF3 की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें बोरोन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से BF3 जो होता है वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देता है, जिसे हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं, इसमें हम BF3 की अगर RMGBr से कराते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, तो इसमें BF3R बन जाता है और BF2R बन जाता है। इसमें एक फ्लोरीन जो होता है वो एक एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। इस प्रकार से हम इसके तीनों फ्लोरीन को तीनों एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसमें अल्टीमेटली Br3 बन जाता है। इसी प्रकार से हम BF3 की NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें अडक्ट कंपाउंड बनता है। हम इसकी एसीटोन और ईथर के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं तो उसमें भी एडक्ट कंपाउंड बनता है। AlCl3 या AlBr3 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, Al2Cl6 या Al2Br6 के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें रिलीवेंट हैलाइड बनता है। जैसे इसमें BCl3 बनता है, BBr3 बनता है, बोरॉन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। BF3 की सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं तो इसमें B2H6 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी केमिकल रिएक्शंस होती है। ये हमारी BF3 की स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन ट्राइक्लोराइड को हम निम्न प्रकार से बना सकते हैं। बोरॉन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें BCl3 बनता है। इसी B2O3 की हम कार्बन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें BCl3 बनता है और CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार B2O3 की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें BCl3 बनता है और POCl3 बनता है। इसी तरह AlCl3 की BF3 के साथ अभिक्रिया कराने से भी AlF3 और BCl3 इसमें बनता है। ये जो कंपाउंड होता है ये एक कलरलेस गैस की तरह होता है और ये रूम टेम्परेचर पर हमें धूम्र देता है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। BCl3 की वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें बोरोन हाइड्रोक्साइड बनता है और HCl बनता है। इसी तरह BCl3 की NH3 के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें ट्राई एमीन बोरोन बनता है और NH4Cl उसमें बाहर निकलता है। इसी तरह BCl3 की C2H5OH के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें ट्राई इथोऑक्साइड बोरोन बनता है और HCl इसमें बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोरोन ट्राई ब्रोमाइड BBr3। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। बोरोन की Br2 के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें BBr3 बन जाता है। इसी तरह से BF3 की अगर हम Al2Br6 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें दूसरा हैलाइड बन जाता है BBr3। BF3 की जगह जो है BBr3 बन जाता है और Al2F6 बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार BF3 की HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी इसमें ट्राई ब्रोमो बोरोन का फॉर्मेशन होता है और BCl3 की HBr के साथ अभिक्रिया कराने पर भी इसमें BBr3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। BBr3 की जब हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं तो
ऑलमोस्ट BCl3 BF3 की जैसी ही इसकी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे हम इसकी एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन में एक बार एक HBr बाहर निकल जाता है और एनिलीन का एक मॉलिक्यूल बोरॉन के साथ ऐड हो जाता है। इसी प्रकार हम इसका 1 by 1 इसका सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं और इसमें एडिशन करवा सकते हैं, तो इसमें हमें एल्किल कंपाउंड मिल जाता है। इसी प्रकार R3N के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इसमें भी एक योगात्मक उत्पाद मिलता है। फिर इसकी BBr3 की NaOH के साथ कराते हैं तो भी इसमें सोडियम बोरेट बन जाता है। NH4Cl के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड के साथ तो इसमें बोरोन ट्राइक्लोरो टाइनाइट्रो बोरेजीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है जो कि BCl3 की जैसी सिमिलर होती है। तो ये हमारे बोरोन के हैलाइड्स थे। इसके आगे हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।